प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा रहना यानी कि ब्रीच पोजीशन, ये करीब करीब 3% प्रेगनेंसी में पाया जाता है। बच्चा तो मोस्टली नॉर्मल होता है, यानी कि बच्चे का जो हेड वाजाइना की तरफ होता है तो फिर वो है नॉर्मल पोजीशन। अगर बच्चे का हेड ऊपर है और पटक नीचे है तो हम लोग बोलते हैं उल्टा बेबी। तो ये उल्टा बेबी क्यों पाया जाता है, क्या क्या रीजंस है, आज आइए डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर 1 है आपका यूट्रस में कोई एब्नॉर्मलिटी। यूट्रस में कहीं पे सेप्टम हो, या फिर यूट्रस में कहीं पे फाइब्रॉइड हो, यूट्रस में ट्रांसफर सेप्टम हो, लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम हो, कहीं पे भी यूट्रस में कुछ भी एब्नॉर्मलिटी है तो फिर हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता है। यूट्रस में एब्नॉर्मलिटी हो तो फिर बच्चे का बटक नीचे आ जाता है और बच्चे का हेड ऊपर चला जाता है। नंबर 2, बेबी में कुछ एब्नॉर्मलिटी है। बेबी में अगर बेबी का हेड बड़ा है, या फिर बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हुआ है, या फिर बेबी का कहीं पे कुछ ट्यूमर है, तो फिर अगर बैक में सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा हम लोग बोलते हैं, तो अगर बेबी में कुछ भी एब्नॉर्मलिटी है तो भी बच्चे का हेड ऊपर चला जाता है और बटक नीचे आएगा। और प्लासेंटा में यानी कि गर्भनाल में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि प्लासेंटा ऊपर रहना चाहिए, नीचे आके फिक्स हो गया, नीचे आके फिक्स हो जाएगा तो फिर हमारा उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया में भी आपका बच्चे का जो हेड है वो नीचे रहे, बच्चे का हेड जो है ऊपर चला जाएगा और बटक जो है नीचे आ जाएगा। तो यूटरस, गर्भनाल और बच्चा किसी में भी एब्नॉर्मलिटी होगा तो फिर हमारा बच्चा उल्टा हो सकता है। बट और एक सिचुएशन है जो बहुत कॉमन है, वो क्या है, वो है पानी कम होना। प्रेगनेंसी में कभी कभी क्या पाया जाता है, प्रेगनेंसी में सही मात्रा में पानी नहीं पी पाते पेशेंट लोग, और भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो पानी है बच्चेदानी के थैले में जो पानी है वो कम हो जाता है। पानी कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए जैसे कि डायबिटीज़ में पाया जाता है। अगर पानी कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है तो भी बच्चा उल्टा हो सकता है। अब आइए बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी में। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा करके देखा जाता है कि जो फर्स्ट बेबी है वो उल्टा है या फिर सेकेंड बेबी उल्टा है। जब भी 2 बच्चे रहेंगे या फिर ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी रहेंगे तो फिर आपका जो बेबी का जो फर्स्ट बेबी का हेड है वो ऊपर रह सकता है। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो, वहाँ पे क्या होगा, प्री मैच्योर डिलीवरी में आपका जितना टाइम, जैसे करके बच्चा अराउंड 36 से 37 वीक्स में आके फिक्स हो जाता है। अगर आपका प्री मैच्योर डिलीवरी है तो बच्चा तो मूव करता रहेगा, उसका तो हेड फिक्स नहीं हुआ है, वो फ्लोट करता रहेगा, तो उसमें हमारा प्री मैच्योर डिलीवरी में ब्रीच हमको मिल सकता है, ब्रीच बेबी। और अगर बच्चा ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी हो, बच्चा छोटा हो, तो भी हमारा बेबी ब्रीच हो सकता है। तो ब्रीच में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बिकॉज ब्रीच पोजीशन है तो हमारा हेड ठीक से फिक्स नहीं होता, तो हमारा प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट हो जाता है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, हमारा जो बैग है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग है वो रप्चर हो जाता है। तो अर्ली रप्चर होने में क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स होने का भी रिस्क है। तो और जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको ट्रायल देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी ब्रीच में बहुत रिस्की है। जब कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाता है या ब्रीच सही टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया, तो कभी कभी क्या होता है, आपका बॉडी जो कि सॉफ्ट पार्ट है वो तो निकल गया और सर्विक्स हमारा पूरा डायलेट नहीं हो पाया, क्योंकि हेड जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर है तो सर्विक्स को अच्छे से डायलेट कर पाता है। तो हमारा जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है वो तो निकल गया, पर हेड डायलेट नहीं हो, हेड जो है वो अटक गया है अंदर से, सर्विक्स के अंदर। हेड अंदर है, सर्विक्स है और बच्चे का पूरा पार्ट जो है बाहर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टीम बर्थ होने का चांस बढ़ जाता है।